अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल समद आदाद स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। नाज़रीन देखिए, जिस तरह स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक सिर्फ तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक अमली तरबियत गाह है, और इस हवाले से इसका अमली सबूत स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ये बच्चे जो स्काउट में यहाँ पर आए हैं, मुल्क कौम की खिदमत की नीयत से यहाँ पर आए हैं और उसकी तरबियत सीखने के लिए आए हैं। जंगलात के अंदर इंसान खो जाता है, गुम हो जाता है, मुश्किल हालात के अंदर कैसे रहना चाहिए, स्काउट ने हमें सिखाया। अनजान लोगों के साथ भाईचारगी से रहना, अमन और मोहब्बत के साथ रहना हमें स्काउट ने यहाँ आकर के हमने सीखा। उसके अलावा हुब्बुल वतनी का जज्बा हमने यहाँ आकर के सीखा। जो बच्चे अपना काम घरों में खुद नहीं कर सकते, यहाँ वो बर्तन धो रहे हैं, बिस्तर उठा रहे हैं, बिछा रहे हैं, अपने काम खुद कर रहे हैं। यानी कि सेल्फ डिफेंस, सेल्फ तो आप अपने आप के तौर पे काम करना यहाँ पर आकर के बच्चों ने सीखा। आइए मैं बताता हूँ कि इन चार चार रोज़ा स्काउट का तरबियती मेले के अंदर इन बच्चों ने क्या क्या सीखा और किस किस किस्म के गैजेट बनाए, जिनको हम कह सकते हैं कि होमवर्क भी कहते हैं, इसको हार्ड वर्क भी कह सकते हैं। और ये हमारे यहाँ लकड़ियों से जो बच्चों ने चीज़ें इस्तेमाल की। देखिएगा, ज़रूरत ये होती है जंगलात के अंदर या मुश्किल हालात के अंदर हमारे पास कोई जदीद तरीन चीज़ नहीं होती, सिर्फ आम चीज़ों से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और कैसे कैसे अपने काम में ला सकते हैं। आइए दिखाते हैं बच्चों के कारनामे। Scouts Club, let's go! सबसे पहले तो ये देखिए, जंगलात के अंदर मुश्किल हालात के अंदर दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए, जानवरों से बचने के लिए ये बच्चों ने बनाया। इसको कहते हैं मोर्चा, जो बिल्कुल लकड़ियों से बनाया ओरिजिनल की शक्ल के अंदर। यहाँ पर फौजी खड़े होते हैं और वहाँ चारों तरफ से निगरानी करते हैं। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ, और आप देखिएगा इनको सेबे से बांधा हुआ है और किसी भी चीज़ के लिए कोई लकड़ी नहीं ठोकी गई, ना ही किसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए, ये बच्चों ने एक पूरा स्टूल बनाया है, एक बेंच बनाया है। इसके ऊपर एक आदमी आराम से बैठ भी सकता है। और ये पूरा एक सोफ़े के तौर पे इन्होंने बनाया है। ये पूरा सोफ़ा है, देखिएगा सिर्फ लकड़ियां ही इसके अंदर लगाई गई हैं और रस्सियों से इस सब को जोड़ा गया है। और ये भी एक बहुत अच्छी बच्चों की काविश है। उसके बाद ये देखिए, ये बच्चों ने चीज़ें टांगने के लिए इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाया है। ये कप स्टैंड है और इसको सिर्फ लकड़ियों को जमा करके इंतहाई हसीन तरीन तरीके से एक खूबसूरत काम किया गया। ये भी एक आर्ट वर्क है जो कि बच्चों को आना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं आती, जिसको आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये बच्चों ने ये तमाम डस्टबिन डस्टबिन नहीं है लेकिन कपड़ों से जमा करके, लकड़ी ठोक करके इन्होंने बेहतरीन तरीके से डस्टबिन बनाई जिसके अंदर ये कूड़ा डालते हैं। और उसके बाद ये बच्चों के बेहतरीन काम, जिसके ऊपर इन्होंने अपना सारा सामान डाला हुआ है, सिर्फ बांसों से लकड़ियों को जोड़ करके एक मजबूत तरीन तरीके से। आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें बैग मौजूद हैं और कितने सारे बच्चों का सामान है। और फिर उसके बाद दिन भर में ये बिस्तरे भी सब के सब यहाँ पर रहते हैं। आइए, ये बच्चों का खेमा है। और ये देखिए, ये बच्चों का एक बेहतरीन तरीके से बच्चों ने टावल स्टैंड बनाया चीज़ें हटकाने के लिए और हर तरह से काम किया। और ये इस तरह से देखिएगा, ये बच्चों का हैंगर स्टैंड है जिसके ऊपर इन्होंने कपड़े भी टांगे हुए हैं। आइए मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये एक बेहतरीन किस्म का आर्ट वर्क है। कपड़े के साथ इन्होंने जूता स्टैंड बनाया, अपने जूते लटकाए। ठीक है, इंतहाई खूबसूरत तरीके से बच्चों ने एक बेहतरीन अच्छा काम किया सिर्फ कपड़े से। वो देखिएगा कि चारों तरफ किसी कपड़े को घेरा नहीं लगी हुई, ना ही कोई रस्सी बांधी हुई, कपड़े को ही ऐसे तरीके से लपेटा गया कि उसके ऊपर जूते मौजूद हैं। चार चार जोड़ी जूते यहाँ पर रखे हैं। और उसके साथ ये देखिए कि सिर्फ छोटी छोटी लकड़ियों के ऊपर इंतहाई खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपना स्टैंड बनाया। पुराने वक्तों के अंदर सिर्फ लकड़ी बाहर निकल सकती है, लेकिन इस लकड़ी के ऊपर बड़े से बड़ा वज़न भी रखा जा सकता है और लकड़ी को कुछ भी नहीं होगा। ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से स्टैक कॉलेज का एक और बच्चों का आर्ट वर्क है। और आइए ये भी देखिए, ये भी बच्चों का एक बेहतरीन किस्म का आर्ट वर्क है। कप टांगना, बर्तन टांगना। आप देखिएगा कोई चीज़ भी ज़मीन से टच नहीं करी। इंतहाई खूबसूरत तरीके से बच्चों ने इस पर काम किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चे टांगते हैं। और ये देखिए, ये एक झूला बना है जिसका एक आम कंसेप्ट है अपने खेल कूद के लिए, यानी कि जंगलात के अंदर इंटरटेनिंग के लिए, खुश होने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी
ऐसी चीज़ें हम बनाए जा सकते हैं। तो मुश्किल हालात से निपटने के लिए आप देखे होंगे सैलाब आ जाता है, ब्रिज टूट जाते हैं और जंगी हालात के अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के दुश्मन हमारे पुल तोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे मौके पर फ़ौज का दूसरी जगह पर हमलावर होना, उस आवाम को उस जगह से निकालना सैलाब की सूरत हाल में, तो एक मसनूई ब्रिज बनाया जाता है जिसको मन की ब्रिज कहते हैं कि रस्सियों पर चढ़ के लोग किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और बिल्कुल सिर्फ 4 बांस पर मबनी ये एक मन की ब्रिज है। आप देख सकते हैं कि बच्चों का ये आर्ट वर्क है मन की ब्रिज का पूरा, और इंशाल्लाह अनकरीब ये बच्चे उसको हकीकी शक्ल में बिठा लेंगे। इस तार से चलते हुए इन दोनों तारों को पकड़ते हैं और यहाँ से इस तार को पकड़ते हुए यहाँ दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। आप देखेंगे सिर्फ 3 रस्सियों का इस्तेमाल किया गया और 4 बांसों के ज़रिए इंतहाई खूबसूरत आर्ट वर्क किया गया। ये है बच्चों का घर से दूर रहते हुए काम, इंतहाई खूबसूरत तरीके से काम करना जो बच्चों ने यहाँ पर सीखा। और जो मतलब ये है कि बच्चे जो काम करते हैं, जो सीखते हैं, ये वो अमली तरबियत है और इस अमली तरबियत का होना बहुत ज़रूरी। सिर्फ काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, और उसके अलावा भी बहुत सारे वर्क हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पर। आइए कुछ और चीज़ें जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बच्चों का आर्ट वर्क है, आप इसको देख सकते हैं। ये सस्पेंशन ब्रिज है, इंतहाई मुश्किल तरीन हालात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सस्पेंशन ब्रिज। इसके ऊपर चलते हुए आप देख सकते हैं कि इंतहाई मजबूती से इसको रस्सियों से बांधा गया है और इंतहाई खूबसूरत तरीके से इसको सेट किया गया है और इसके ऊपर लोग चल भी सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर डेमो है, लेकिन मुश्किल कई हालात के अंदर बच्चों ने ये काम किया। स्काउट ने कई मुश्किल जगह पे जा कर के इसका अमली नमूना भी दिखाया। ये देखिएगा, एक ये भी है जूता स्टैंड काम का, और ये कपड़े ढाकने के लिए, और आप ये देख सकते हैं ये हैंडल एक ही जगह में तीनों को, और सिर्फ छोटी छोटी लकड़ियों पर और इन छोटे छोटे धागों पर ये काम किया। देखिएगा, ये एक बच्चों ने सोने के लिए चारपाई बनाई और इंतहाई खूबसूरत तरीके से सिर्फ बांसों के ऊपर। आप देख सकते हैं कि इस चारपाई के ऊपर 2-2, 3-3 आदमी आराम से बैठ भी सकते हैं। कोई टूटने का ख़दशा नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरीके से कोई मामलात में गड़बड़ नहीं आएगी। देखिएगा, और ये इंतहाई खूबसूरत तरीका, खूबसूरत आर्ट वर्क आप देख सकते हैं। 3 बांसों के ऊपर अपना पानी का सिस्टम रखा हुआ, और इसके में किसी चीज़ की परेशानी नहीं। गिलास यहाँ पर टाक दिया, हर चीज़ साफ़ सुथरी मौजूद है। आप देख सकते हैं ये है सेल्फ डिफेंस, ना किसी चीज़ की मुहताजी। कहते हैं ना कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। जैसे आलात आए, लोग आलात के ग़ुलाम हो गए। मशीनों, कहते हैं ना है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। ये मशीनों की जो हुकूमत है उससे छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया, जिसमें आप ये देख सकते हैं बच्चों ने सिर्फ आम लकड़ियों से मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट वर्क किया। और आप ये भी देख सकते हैं ये पानी का जमा करने का इंतहाई खूबसूरत तरीन तरीका, और अपनी चीज़ों को साफ़ और महफूज रखने का, जानवरों से बचाने का। और आप ये देखते हैं सिर्फ कमज़ोर कमज़ोर धागों के ऊपर आपने देखा होगा कितनी मजबूत तरीन भारी भारी चीज़ें यहाँ पर टांग रखी हैं। ये भी इंतहाई खूबसूरत आर्ट वर्क है और ज़मीन से कोई चीज़ नहीं लगी। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। किचन है, किचन और ये देखिएगा, ये किचन किचन को इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वो देखें आप, बिल्कुल 4 बांसों के ऊपर कितना सारा सामान लादा हुआ है, जिसके अंदर ये एम्पलीफायर है, थर्मास है और आरी वगैरह लोहा रखा हुआ है। और इन देखिएगा प्लेटों को, इसको कहते हैं प्लेट स्टैंड, और सिर्फ लकड़ियों से ही जमा करके इंतहाई खूबसूरत तरीके से इन्होंने प्लेट स्टैंड बना दिया, जो कि बिल्कुल एक ही उस पर खड़ा। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर डिश भी मौजूद है, और मेरे ख्याल में 1 दर्जन प्लेटें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिएगा, ये बिल्कुल चूल्हा अपना बनाया हुआ है, नीचे आग जलाने का सिस्टम। और आप देखेंगे किस तरीके से इन्होंने कढ़ाई को रखा हुआ है, और पकाने खिलाने के लिए आसानी से, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। और ये कप स्टैंड भी आप देख सकते हैं, ये दूसरा तरीका है कप स्टैंड बनाने का। और आइए, ये खूबसूरत तरीके से बांसों से एक मजबूत किस्म का सोफ़ा बनाया गया है, जिसके ऊपर आसानी से कम 3 अफराद बैठ सकते हैं। और ये आप ये टेबल भी देख सकते हैं, जो कि धागों से बुनकर इनके सिर्फ 6 बांस इस्तेमाल करके खूबसूरत टेबल बनाई गई है। सामान यहाँ पर रखा गया है। ये सबसे बेहतरीन आर्ट वर्क है, और ये इंतहाई जदीद सोच की, बड़ी अजीब। आप इसको देख सकते हैं कि इस सबसे आइए,
अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये नीचे छोटे से बांस है, आप इसको दबाएंगे और ऊपर से पानी निकलेगा। ये बेसन आप देखेंगे बेसन बनाया हुआ, इंतहाई पानी की हिफाजत और कम से कम पानी का इस्तेमाल। और देखिएगा इंतहाई खूबसूरत तरीके से एक काम किया गया, जो कि एक जदीद सोच है, एक नई सोच, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ नया। और देखिएगा जब बच्चा घर से दूर जाता है तो बहुत कुछ सीखता है, और यही हम वालिदैन को मैसेज देना चाहते हैं कि इस किस्म की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उन सरगर्मियों में हमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें उन तमाम तर सरगर्मियों में शामिल होना चाहिए ताकि बच्चा कुछ सीखे। अपनी फालतू चीज़ें, अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम घर से फेंक देते हैं या ज़रूरत पड़ने पर हम आग लगा देते हैं, ये वो धागे, ये सेब है, ये सारी चीज़ों को हम फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया ताकि खूबसूरती भी हो, ताकि लोगों को फ़ायदा भी हो, और उन्हीं चीज़ों को कारगर बताया जाता है। बच्चे अपने घर में मौजूद चीज़ों को उठा करके फेंक देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को किसी तरीके से इस्तेमाल करना आ जाए तो अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर सिखाया जाता है। आइए आपको एक और नजीद से सिखाया जाती, ये देखिए, ये इंतहाई चीज़ों को संभालने का बेहतरीन तरीका। अपना सामान यहाँ पर रखा जाए, बांधा जाए, ऊपर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ आकर के बच्चा सीख सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको ये भी एक अहम तरीन मैसेज है जो यहाँ से जाता है सब लोगों के लिए, सब पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चों को स्काउट में लेकर के आएँ और यहाँ पर आएँ। और ख़ुसूसन स्टैग कॉलेज की ये सरगर्मियाँ, स्टैग कॉलेज स्काउट के साथ मुकम्मल हमत शाना बशाना खड़ा है। और जिस तरीके से आप देखेंगे इसको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किया स्टैग कॉलेज ने, और इसके लिए जो अखराजात होते हैं, जो काम होता है, वो भी स्टैग कॉलेज हर तरह से करता है, क्योंकि स्टैग कॉलेज एक तालीमी इदारा है, वो एक अमली तरबियत का है। वो चाहता है कि बच्चों के अंदर कुछ नई चीज़ें आएँ, बच्चे कुछ सीखें, यहाँ से कुछ सीख करके लेकर के जाएँ। तो कहने की बात यह है कि हम सबको इस किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, बच्चों को शामिल करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में बच्चे इसका बेहतरीन मुकाबला कर सकें और आने वाले वक्तों में मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकें। ये तो सिर्फ बातें ही हैं, यहाँ पर सिर्फ अमली नमूना बल्कि बच्चों को छोटा सिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो बच्चे इसको बड़े पैमाने पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और बड़े पैमाने पर भी जब ऐसे हालात पेश आते हैं ये बच्चे काम आ सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेहतरीन काम करने वाले बच्चों को, लेकिन उनके साथ साथ यही बच्चे रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे। आइंदा कभी भी मुश्किल हालात आती है, इंसानी हमदर्दी के लिए, इंसानी मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए ये सारे बच्चे एक स्काउट तैयार हो गए, ये सारे बच्चे एक बेहतरीन किस्म के सिपाही तैयार हो गए। तो मेरी गुजारिश है आप सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत यहाँ पर आइए। यहाँ पर देखेंगे हर मज़हब से, हर नस्ल से, हर कौम से बच्चे मौजूद हैं। जो बच्चे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चे सर आपको बुला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बच्चे एक छोटे से खैमे के अंदर 10-10 बच्चे सोते हैं। यकीनन इसे एक खैमे की जो लंबाई चौड़ाई है वो कम से कम भी इन बच्चों के घरों के बेड के बराबर है, जो अकेले जिस पर सोते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खैमे में 10-10 बच्चे सोकर अपने दिल के बड़ा होने का, अपने तरबियत याफ्ता होने के सबूत देते हैं कि हम सबको अपने दिल में जगह दे सकते हैं। यही वो मोहब्बत है, यही वो अमन है, यही वो पैगाम है जो स्काउट की तरफ से तमाम तर बच्चों ने सीखा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चे को स्काउट की तरफ भेजें, और स्टैग कॉलेज के वही पैगाम कि एक मुकम्मल तरबियत गाह है। आप स्टैग कॉलेज में तशरीफ़ लाएँ, इस किस्म की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं स्टैग कॉलेज उसमें आपकी मदद भी करेगा, ताउन भी करेगा और आपके साथ भी देगा। बेस्ट ऑफ पाकिस्तान।